सभी 8वीं कक्षा के छात्रों को फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। बच्चों, भारत देश में पहली बार समाचार पत्र को अंग्रेजी सरकार ने 1780 में पहली बार एक समाचार पत्र का प्रकट करती है। उस अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के नाम आपको मालूम है तो कोई बता सकते हैं कौन से है? अंग्रेजी में, इंग्लिश में पहली बार जो समाचार पत्र प्रकट हुआ 1780 में, उस पत्र का नाम क्या है? किसी को मालूम नहीं? बंगाला गैजेट। और बाद में हिंदी में भी एक समाचार पत्र पहली बार प्रकट हुआ। उस समाचार हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और 1843 में कन्नड़ में पहली बार एक समाचार पत्र प्रकट होता है। उसका नाम क्या है? इससे पहले भी हम समाचार भेजने के लिए कबूतरों के द्वारा राजा महाराजाओं ने जो चिट्ठी लिखकर वे क्या करते थे? समाचार पहुंचने का काम करते थे। इसी तरह हम कुछ विषय को दूसरे को कहने के लिए, किसी को हमारे आज विचार को बताने के लिए, हम या दूर रहते हुए लोगों को खबर सुनाने के लिए हम पत्र लिखकर हम भेजते हैं। ऐसे पत्रों में दो प्रकार के पत्र हम देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र किस तरह के पत्रों को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं? जो माता को, पिता को, भाई को, बहन को, दोस्त को कोई विचार को हम कहना पड़ता है तो दूर रहते व्यक्तियों को हम जो पत्र लिखते हैं ना, ऐसे पत्र को हम किस प्रकार के पत्र कहा जाता है? व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। और एक विधा है जो व्यवहारिक पत्र। जैसे हम किसी अधिकारी को या पाठशाला में शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, कक्षा अध्यापक को आप छुट्टी मांगते हुए लिखते हैं, प्रमाण पत्र मांगते हुए आप पत्र लिखते हैं। ऐसे पत्र जो व्यवहारिक पत्र कहलाते हैं। उस व्यवहारिक पत्र को हम एक हमारे पाठ में चुटकी पत्र के रूप में यह दिया गया है। इस व्यवहारिक पत्र के अंदर आने वाला इस पत्र के बारे में अब हम चुटकी पत्र के इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं इस पाठ का वाचन करता हूं, देख लीजिए सभी। पाठ 8, चुटकी पत्र। दिनांक 3/10/16। प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, मैसूरू, 5/7/0020।
सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 570020। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। अभिभावक के हस्ताक्षर। अब एक एक करके आप तुम सभी ने छुट्टी पत्र को पढ़ना है और आप पढ़ो। पाठ 8 छुट्टी पत्र दिनांक 3-10-17। प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 570020। सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 570020। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हुए। उपयुक्त विषय को संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4-10-17 से दिन 6-17 तक मुझे अपने माही की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। आपसे प्रयत्न करती हूँ कि 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। अभिभावक के हस्ताक्षर। बेटा महालक्ष्मी। छुट्टी पर प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 570020। सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 570020। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु
शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 महीने की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सभी। आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। अभिभावक के हस्ताक्षर। लक्ष्मीकांत पढ़ो। सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर 5/7/0020 सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर 5/7/0020 आदरणीय महोदय। विषय 3 दिन के छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन के दिन 4/10/17 से दिन दिनांक 3/10/17। प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 4/5/0020 सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूरू 5/7/0020 आदरणीय महोदय। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। अभिभावक के हस्ताक्षर। यह एक छुट्टी पत्र सुधा ने लिख रही है।
वे किस प्रकार छुट्टी पत्र को लिख रही है, किसे लिख रही है, उसका कार्ड बताते हुए वे क्या क्या लिख रही है, सभी उन जो उन्होंने प्रेषक सेवा में महोदय ये सभी ये पत्र के में जो जरूर लिखना है उन सभी को ये मिलाकर लिखा है। देखिए प्रेषक पहले दिनांक लिख रही है सुधा, चिट्ठी पत्र लिखने को आरंभ करते ही पहले क्या लिख रही है, दिनांक 3/10/17 वे किस दिनांक में यह पत्र लिख रही है, 3/10/17 दिनांक के दिन पत्र लिख रही है, दिनांक लिख रही दिया हुआ है। बाद में प्रेषक, प्रेषक का मतलब है भेजने वाला, प्रेषक, प्रेषक का अर्थ है भेजने वाला, भेजने जो पत्र जिसमें लिखकर पत्र भेजते हैं उनका पता यहाँ लिखना चाहिए। यह पत्र भेज रही है लिखकर कौन, सुधा, सुधा उसका नाम लिखा है और वे जिन कक्षा में पढ़ाई कर रही है उस कक्षा का भी वह सूचित किया है, 8वीं कक्षा। सुधा कितनी कक्षा में पढ़ रही है, 8वीं कक्षा। किस स्कूल में पढ़ रही है, सरकारी हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल में सुधा पढ़ रही है, इसलिए प्रेषक में उस पाठशाला का नाम भी लिखा है। बाद में लिख रही है सुधा वह पाठशाला कहाँ है, वह के स्थान का नाम, वह पाठशाला कहाँ है, मैसूर, मैसूर 57020। जो प्रेषक आप भी लिखते हैं उस समय यह सुधा जो लिखी है उसी तरह आप भी क्या करना चाहिए, प्रेषक लिखते समय आप तुम्हारा नाम लिखना चाहिए और जो जिन कक्षा में पाठ पढ़ रहे हो उस कक्षा को वह लिखना चाहिए और आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल का नाम भी लिखना है और उसके साथ साथ जो वह शाला पाठशाला कहाँ है उस स्थान का भी नाम लिख देना है। इससे हम प्रेषक यह प्रेषक हो जाता है। इन सभी को अंशों को हम प्रेषक भी लिखना है, सुधा लिखी है। बाद में सेवा में, सेवा में जिनको पत्र हम लिखते हैं उनका पता हम यहाँ लिखना चाहिए। यह सुधा किसको पत्र लिख रही है, कक्षा अध्यापक, और कक्षा अध्यापक किस स्कूल में, इस स्कूल का कक्षा अध्यापक है वो सरकारी हाई स्कूल। वह हाई स्कूल कहाँ है, मैसूर में, मैसूर लिखा है 57020। उसके बाद प्रेषक और सेवा में लिखने के बाद सुधा ने संबोधित कर रही है शिक्षक से क्या करके, आदरणीय महोदय, आदरणीय का मतलब गौरव, क्या है, गौरव, आदरणीय महोदय। बाद में विषय लिख रही है, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु सुधा कितने दिन की छुट्टी मांग रही है, 3 दिन की छुट्टी मांग रही है और उस विषय का विवरण लिख रही है, किस कारण सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है उसे यह विवरण, विषय का विवरण लिख रही है क्या करके, उपर्युक्त विषय के संबंध में। उपर्युक्त का अर्थ है, ऊपर कहा गया,
का अर्थ है ऊपर कहा गया। कहा गया, कहा गया। ऊपर कहा गया, कहाँ कहा गया? विषय में जो कहा गया है वह ऊपर कहा गया। विषय में जो कहा गया है उस विषय के संबंध में, उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, निवेदन का अर्थ क्या है? प्रार्थना। आपसे निवेदन का क्या है? प्रार्थना, निवेदन। उपयुक्त विषय के संबंध से आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/16 से 17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में, शादी का मतलब क्या है? विवाह, शादी, विवाह। सुधा कहाँ भाग लेना है? शादी में भाग लेना है। किसकी शादी में भाग लेना है? भाई की शादी में, अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए कहाँ जा रही है? बेंगलुरु जाना है। सुधा लिख रही है मैं अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए कहाँ जाना है? बेंगलुरु जाना है, बेंगलुरु जाना है। इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती, इसलिए मैं नहीं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ। इसीलिए अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। अब वे पत्र का समाप्त करते हैं तो वह क्या लिखना चाहिए? धन्यवाद सहित, धन्यवाद सहित करके आपके आज्ञाकारी छात्र सुधा लिख रही है, आपका आज्ञाकारी छात्र सुधा कर वह उनका नाम लिखती है। बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर। अब अभिभावक का मतलब क्या है? अभिभावक, देखभाल करने वाला, अभिभावक देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला। वे अभिभावक कौन होते हैं? माता पिता या हमारे जो हमें देखभाल करते हैं उन्हें हम अभिभावक कहते हैं। उनके जो हस्ताक्षर को करवाते हैं। उसी प्रकार जो सुधा लिख रही छुट्टी पत्र, उसी तरह आप भी क्या करना है? छुट्टी पत्र को इसी तरह लिखना है। आप कल आते समय सुधा ने 3 दिन की छुट्टी मांगकर पत्र लिखा है। आप क्या करो? कल 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए सुधा कक्षा अध्यापक से छुट्टी मांगकर पत्र लिखी है। आप क्या करना चाहिए? प्रधान अध्यापक के नाम पर, इसके नाम पर प्रधान अध्यापक से आप 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए एक पत्र लिखकर लाने का प्रयास कीजिए। जो आप जो सुधा जिस तरह पत्र लिखी है उसी तरह लिखने का प्रयास कीजिए। और इस जो पत्र लिखते समय इन सभी को आप पालन करके लिखना चाहिए। सुधा कितनी कक्षा में पढ़ाई कर रही है? 8वीं कक्षा। कौन सी पाठशाला में? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल कहाँ है?
पर्सनालिटी है। आप लिखना है तो आपका नाम और 8वीं कक्षा, हमारी पाठशाला का नाम, जो हमारी पाठशाला जहाँ जिस गांव में शहर में है उस स्थान का नाम लिख देना चाहिए। और सेवा में क्या लिखना चाहिए? जिसे हम पत्र लिखते हैं, पत्र जिसे लिखने के लिए हम जा रहे हैं उनका विवरण लिखना है। कक्षा अध्यापक हो तो प्रश्न कक्षा अध्यापक, प्रधान अध्यापक हो तो प्रधान अध्यापक करके लिखना है। और प्रधान अध्यापक किस स्कूल में है उस स्कूल का नाम और उस स्कूल का जो है उनका स्थान भी लिख देना चाहिए। और संबोधन करना चाहिए आदरणीय महोदय। विषय आप जितने दिन, 4 दिन हो तो 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, और उसका उस विषय का 4 दिन आपको इसलिए छुट्टी चाहिए उसका विवरण लिखना चाहिए। उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4 दिन, आप कल से जा रहे हो तो कल 13/9/2024 से 13/14/15/9/2024 तक मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं अपने बहन की शादी में भाग लेने मैसूर जा रहा हूँ, या मेरे तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी कारण बताकर आप 4 दिन की छुट्टी देने के लिए प्रार्थना करना है। बाद में धन्यवाद सहित आपका कार्य छाप करके वहाँ आपका नाम लिखते हैं या अभिभावक के। इस पाठ से संबंधित सुधा किस कारण पत्र लिखा है, कितने दिनों के लिए पत्र मांग रही है, इस सभी जानकारी को आप प्राप्त किए। सुधा कहाँ से पत्र लिख रही है, सभी विवरण को आप यहाँ पा लिया है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। इसमें आपके प्रेषक का अर्थ क्या है? भेजने वाला। भेजने वाला। जो पत्र भेजते हैं वह प्रेषक होते हैं। ऐश्वर्या, आदरणीय इस शब्द का अर्थ क्या है? गौरव। आदरणीय इस शब्द का गौरव, आदरणीय महोदय, गौरवान्वित महोदय। पवन, निवेदन का अर्थ क्या है? क्या है? प्रार्थना। निवेदन का अर्थ है रघु, छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? सुधा। छुट्टी पत्र सुधा लिख रही है। बहुत बढ़िया। भारती, सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? कक्षा कक्षा अध्यापक। बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत, सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? 3 दिन की छुट्टी मांगो। बैठे। कीर्ति, सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? अपने भाई के शादी के लिए। अपने भाई के शादी
अब इन के बारे में बहुत जानकारी रखना चाहिए। पहले प्रेषक लिखना चाहिए। प्रेषक में आपका नाम, आप जो पढ़ाई करते हैं उस कक्षा का कक्षा और पाठशाला का नाम और पाठशाला का स्थान का नाम लिखना चाहिए। सेवा में क्या लिखना है? जो छुट्टी आप किससे मांग रहे हैं? कक्षा अध्यापक से मांग रहे हो तो कक्षा अध्यापक, प्रधान अध्यापक से मांग रहे तो प्रधान अध्यापक के नाम, पाठशाला का नाम और पाठशाला का स्थान का नाम लिखना चाहिए। और संबोधन लिखना चाहिए। आदरणीय महोदया। यह दिनांक लिखना नहीं भूलना चाहिए। और बाद में विषय में क्या लिखना चाहिए? आप कितने दिन छुट्टी मांगते हैं उतने दिन का विवरण बाहर लिखना है। एक दिन तो एक दिन छुट्टी मांगते हैं, 2 दिन हो तो 2 दिन छुट्टी मांगते हैं, 3 हो तो 3 दिन, 4 हो तो 4 दिन की छुट्टी। बाद में विषय का विवरण लिखना चाहिए। विषय का विवरण, आप छुट्टी पत्र क्यों मांग रहे हैं उसका विवरण यहाँ लिखना चाहिए। उपयुक्त विषय के संपूर्ण कृपा कर विषय का विवरण लिखना चाहिए। और पत्र का समाप्ति धन्यवाद आप क्या करना चाहिए? आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, अभिभावक के हस्ताक्षर। इस तरह आप एक छुट्टी पत्र कल लिखकर आइए। सभी को